गरीब सरजू काम की तलाश में दोपहर की कड़ी धूप में भटक रहा था। वो थक कर एक ढाबे के पास रुक जाता है और वहाँ रखे मटके से पानी पीने लगता है। तभी उसे ढाबे में बन रही बढ़िया बिरयानी की खुशबू आती है और वो बिरयानी की तरफ ललचाई आंखों से देखने लगता है। तभी वो अपनी जेब को टटोलता है तो उसमें बस 50 रुपए का नोट था, जिसे देखकर वो कहता है, इतने में तो आधी प्लेट बिरयानी भी नहीं आएगी, और वैसे भी अभी मैं ये पैसे खाने पर खर्च भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो कोई काम भी नहीं मिला है। पैसों की तंगी के चलते वो 50 के नोट को वापस अपनी जेब में रखता है और पानी पीकर फिर काम की तलाश में निकल पड़ता है। पूरा दिन भटकने के बाद उसे एक तहसीलदार अपने यहाँ मजदूरी पर रखता है। शाम को थका हारा वो अपनी झोपड़ी में पहुँचता है, जहाँ वो अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी रज्जो, बड़ी बेटी रूपल और 10 साल का बेटा चीकू था। उसका परिवार गरीबी की हालत में अपने दिन रात काट रहे थे। सरजू के आते ही उसका बेटा चीकू खुशी से कहता है, पापा पा गए, मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं ना? हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी चॉकलेट लाना कैसे भूल सकता हूँ। तभी सरजू अपनी जेब से एक छोटी सी चॉकलेट निकालकर चीकू को देता है। तभी रज्जो रूपल को खाना लगाने को कहती है और सरजू से कहती है, कोई काम मिला कि नहीं रूपल के बापू? काम तो मिल गया है रज्जो, मजदूरी कम है लेकिन काम करना जरूरी है वरना खाने की भी किल्लत हो जाएगी। ये तो है ही। अब देखिए ना, अगले महीने चीकू के स्कूल की फीस भी बढ़ जाएगी। इस गरीबी में बच्चों की पढ़ाई देखे या उनको खाना खिलाए, समझ ही नहीं आता। आज भी मैंने रोटी के साथ धनिये की चटनी पीस दी है बस। अब हाथ मुँह धो लीजिए, रूपल खाना परोस रही है। ठीक है, मैं आता हूँ। कुछ देर बाद पूरा परिवार मिलकर खाना खाता है। समय बीतता है। सरजू मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण किया करता था। एक रोज रूपल अपनी सहेली मंजू के साथ बाजार के रास्ते से जा रही थी। तभी दोनों को उस बिरयानी वाले ढाबे से बिरयानी की बहुत बढ़िया खुशबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है, रूपल चलना, चलकर एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी खाते हैं। बिरयानी? लेकिन तेरी माँ तो कहती है कि तुम शुद्ध शाकाहारी हो और यहाँ तो चिकन बिरयानी मिलती है। अरे शुद्ध शाकाहारी तो मैं घर पर हूँ, बाहर निकल कर तो जो मन करता है वो खा लेती हूँ। किसी को क्या ही पता चलता है। चलना, चलते हैं ढाबे पर। नहीं नहीं मंजू, बिरयानी बहुत महंगी है और मेरे पास उतने पैसे नहीं है, और फिर मैं इतनी महंगी बिरयानी अकेले कैसे खा सकती हूँ? ओफो, तू भी ना खाने की चीज को हर बार मना कर देती है। कभी कभी तो लगता है किस गरीब को अपना दोस्त बना बैठी हूँ मैं। अब तू ऐसे बोलेगी? अरे मजाक कर रही हूँ। बिरयानी ना सही, बर्फ का गोला तो खा ही सकती है ना तू। हाँ चलकर चुस्की खाते हैं। तभी दोनों सहेलियां बाजार में चुस्की वाले के पास जाती हैं और चुस्की खाती हैं। कुछ देर में दोनों अपने अपने घर चली आती हैं। शाम को जब उसकी माँ खाना बना रही थी तो चीकू उसके पास आकर कहता है, माँ मुझे बिरयानी खानी है। आज ना मेरा दोस्त है ना अली, वो खाने के लिए बिरयानी लेकर आया था, उसने थोड़ी सी मुझे भी दी थी। चीकू, तूने उसके लंच से बिरयानी खाई? माँ ने कहा था ना दूसरों का खाना नहीं खाना। नहीं, मैंने खुद नहीं खाई, उसने मुझे खिलाई और वो बहुत अच्छी थी। माँ आप भी बनाओ ना माँ बिरयानी। बिरयानी? पर बेटा उसके लिए बहुत सामान चाहिए और चिकन भी, और हम बिरयानी खाने पर इतने खर्च नहीं कर सकते पैसे। क्यों नहीं कर सकते माँ? मुझे भी बिरयानी खानी है मतलब खानी है। मैं आज पापा के आते ही उनसे कहूँगा। इतना कहकर चीकू बाहर खेलने निकल जाता है। रज्जो ने बिरयानी कभी खाई नहीं थी और न ही कभी बनाई थी, क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो जाए यही गनीमत थी। रूपल एक समझदार औरत थी, इसीलिए जिद नहीं करती थी। लेकिन चीकू अभी बच्चा था और खाने का शौक किस बच्चे को नहीं होता। शाम को जब सरजू घर आता है और सभी खाना खाने बैठते हैं तो इससे पहले कि चीकू सरजू से बिरयानी की बात करता, रज्जो उसके सामने थाली में भुने हुए चावलों पर प्याज सजा कर उसे खाने को देती है। 10 साल का चीकू भुने हुए चावल को बिरयानी समझकर खुशी से खाता है, लेकिन उसे बिरयानी वाला स्वाद नहीं आता। तो वो कहता है, माँ ये बिरयानी नहीं है, मुझे नहीं खानी है। बिरयानी? हाँ पापा, चीकू बिरयानी खाने की जिद कर रहा था तो माँ ने बचे हुए चावलों को तड़का मारकर ये बना दिया। और ये बिरयानी जैसी नहीं है पापा, मुझे भी बिरयानी खानी है, मुझे पसंद है बिरयानी। हाँ चीकू क्यों नहीं, तेरे पापा तुझे बिरयानी जरूर खिलाएंगे भर पेट। हाँ
लेकिन अभी माँ ने जो बनाया है उसे खा लो। लेकिन कब पापा? हाँ मैं समझ गया, आप मेरे जन्मदिन पर बिरयानी ला कर देंगे ना, यानी मेरे जन्मदिन पर बिरयानी की दावत होगी है ना? बस कर चीकू, बहुत हो गया बिरयानी, ये चावल खा ले, माँ ने कितने प्यार से बनाए हैं। ठीक है दीदी, लेकिन जन्मदिन पर तो मैं बिरयानी ही खाऊंगा। इतना कहकर चीकू खाना खाने लगता है। समय बीतता है। चीकू का जन्मदिन आने में अभी 2 हफ्ते का समय बाकी था, लेकिन अपने जन्मदिन पर बिरयानी खाने के लिए वो एक एक दिन करके गिन रहा था। वहीं उसके गरीब माता पिता भी चाहते थे कि वो अपने बच्चे की ये इच्छा कम से कम पूरी कर सके। एक रोज रूपल अपने भाई के साथ दुकान से सामान लेकर लौट रही थी। तभी चलते चलते चीकू रुक जाता है तो रूपल उससे कहती है, क्या हुआ, रुक क्यों गया, चलना नहीं है क्या? दीदी दीदी देखो, वो लोग उस ठेले के पास बिरयानी खा रहे हैं, हम भी वहाँ चलते हैं ना? चीकू, तेरे जन्मदिन पर पापा तुझे बिरयानी खिलाने वाले हैं ना, पर तू क्यों जिद कर रहा है? लेकिन उसमें तो अभी बहुत दिन बाकी है ना, तब तक यहाँ से खा लेते हैं। तभी रूपल बिरयानी के ठेले पर देखती है तो वहाँ आधी प्लेट चिकन बिरयानी के 70 रुपए लिखे थे और उसके हाथ में सामान के साथ सिर्फ 30 रुपए ही बचे थे। तो वो अपने भाई को समझा बुझा कर घर लाती है। समय बीतता है और आखिरकार चीकू के जन्मदिन का दिन आता है। इस खुशी में रज्जो उसके लिए आटे का हलवा बनाती है और भगवान को भोग लगाने के बाद चीकू को खिलाती है। कैसा है हलवा? अच्छा है माँ, और आज शाम तो हम सब बिरयानी खाएंगे। सुनिए जी, देखिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप बस थोड़े पैसे खर्च कर चीकू के लिए ही बिरयानी ले आइएगा। हाँ पापा, माँ सही कह रही हैं। तुम दोनों चिंता मत करो, भगवान की कृपा रही तो आज इस गरीब के घर बिरयानी जरूर आएगी। इतना कहकर सरजू काम पर निकल जाता है। दिन ढलता है। शाम के समय सरजू बिरयानी लेने उसी ढाबे पर जाता है और हाफ प्लेट बिरयानी पैक करने को कहता है। लेकिन किस्मत से उस दिन ढाबे के 1 साल पूरा होने पर हर तरफ से खाने के आधे दाम की छूट थी, जिसके कारण उसे हाफ प्लेट के दामों पर फुल प्लेट बिरयानी मिलती है, जिसे लेकर वो खुशी खुशी घर आता है तो देखता है कि उसके पड़ोस में रहने वाली अमीना बहन उसके घर बिरयानी देने आई है। रज्जो बहन, आज जुम्मा था इसलिए मैंने अपने घर में चिकन बिरयानी बनाई है, इसलिए तुम्हारे लिए भी थोड़ी ले आई, लो कबूल करो। धन्यवाद अमीना बहन, जुम्मा मुबारक हो आपको। शुक्रिया आपको भी। अच्छा, खुदा हाफिज। इतना कहकर अमीना उसे बिरयानी देकर चली जाती है, जिसके बाद इस तरह गरीब के घर पर एक नहीं बल्कि 2-2 जगह से बिरयानी आती है। ये देखकर चीकू बहुत खुश होता है। तभी रज्जो कहती है, इस गरीब के घर कभी बिरयानी की दावत होगी ये कभी नहीं सोचा था। सोचा तो मैंने भी नहीं था रज्जो, मैं तो ढाबे पर हाफ प्लेट बिरयानी ही ले रहा था, लेकिन ढाबे पर छूट के चलते मुझे कम दाम में 1 प्लेट बिरयानी मिल गई। अब जब घर में बिरयानी आ गई है तो खाते हैं ना माँ पापा? हाँ हाँ, पहले तू ही खा ले, इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था ना बिरयानी खाने का। तभी चीकू सबसे पहले खाने की शुरुआत करता है और फिर पूरा परिवार साथ में मिलकर बिरयानी खाता है।